मऊगंज जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी अब लापरवाही और भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में लाखों रुपए की दवाइयों और चिकित्सा संस्थानों का उल्लेख, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन मामले को उजागर करने पर पुलिस ने उल्टा पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिससे अब पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। जब इस बदहाली को उजागर करने के लिए कुछ पत्रकार मौके पर पहुंचे और कैमरे में सबूत कैद किए, तो स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा बौखला गए। पत्रकार ने बताया कि वे कैमरे के सामने न केवल गाली गलौच और धमकियां दी, बल्कि खबर प्रसारित न करने का दबाव भी बनाया। बात यही नहीं रुकी, बाद में डॉक्टर ने पत्रकारों पर फर्जी शिकायत दर्ज करवा दी और नई गढ़ी थाना पुलिस ने बिना किसी प्राथमिक जांच, साक्ष्य या विवेचना के पत्रकारों पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी। क्या आयरन के बातें चढ़वाने आए हैं? बोल रहे हैं नहीं है। दो आयरन का बाटल नहीं है, चुप गई। दो बार आए, चढ़ ही रही है। हम 2 चक्कर आ चुके। एक बार आए थे 14 को, अब फिर बोला 1 तारीख को नहीं आए, 1 अगस्त को आज आए हैं, तो बोल रहे है ही नहीं। नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप पहुंचे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था तो ये मान लीजिए, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये 7-8 सालों से देख रहा हूँ यहाँ पर। ड्रेसर तो हमें लगता है 15 सालों से नहीं है। और एक यहाँ पे एक्सरे है, इसमें कभी कभी एक्सरे वाला मिल जाए तो। ड्रेसिंग कौन करता है? ड्रेसिंग एक प्राइवेट माली शायद है, उनको रखा गया है, उन्होंने ड्रेसिंग वोसिंग करते हैं। क्या नाम है इसका मालिक है? नाम तो हमको याद नहीं है सर। माली ड्रेसिंग कर रहा है? हाँ। पेड़ लगाते लगाते माली टाँका कब से लगाने लगा? अब ये भगवान भरोसे चल रहा है। हॉस्पिटल एक डॉक्टर हैं, वो भी दिन में उपलब्ध रहते हैं। रात में यहाँ 3 लाख पब्लिक होगी। इस पूरे मतलब कहना चाहिए कि 84 पंचायत है ये, और पूरे ब्लॉक में एक डॉक्टर दिन में उपलब्ध होते हैं, रात में कोई नहीं रहता। पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई है। और ये सामने देखिए ना, ये हॉस्पिटल के प्रांगण है, ये सामने यहाँ पे वो कुपोषित वाले रहते हैं, उनके सामने सफाई आप देखिए, इधर दिखाइए इनको, और उधर का तो हाल ही देख रहे हैं। ये सामने देखिए पूरा। आपका शुभ नाम? सुमन सिंह। जब डॉक्टर नहीं रहते तो इमरजेंसी उपचार के लिए जो आते हैं उनको क्या उपचार दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? ज्यादातर तो ये होता है कि रिवर रेफर कर दिया जाता है, या तो कुछ कंपाउंडर हैं 1-2 जो उपलब्ध होते हैं, या नहीं होते तो उनको बुलाया जाता है। डॉक्टर एक ही हैं यहाँ। मामले की जांच के लिए पहुंचे मऊगंज बीएमओ प्रद्युम्न शुक्ला ने भी सिर्फ स्टाफ के बयान और डॉक्टर की लिखित शिकायत को ही प्राथमिकता दी। उन्होंने यही आधार मानते हुए मामला दर्ज करने की बात कही, जबकि परिसर में सीसीटीवी कैमरों में घटना की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसकी जांच एफआईआर दर्ज होने के बाद किए जाने की बात कही जा रही है। क्या पूरा मामला था, आखिर ऐसी जानकारी मुझे कल आर्टिकल के माध्यम से पता चली। और सुबह हम नई गढ़ी गए, वहाँ जानने के बाद मुझे जानकारी ये प्राप्त हुई। ट्रीटमेंट कराने के माध्यम से खाना खाने गए, समय तत्कालीन नहीं मिले, जैसे ही पता चला कैसे किसी बात में किसी बात में तो बात नहीं, ऐसा कोई पत्रकार का ऐसा संभव नहीं। पत्रकार का तो काम ही है समाज का सही चीज लगाना। डॉक्टर ने आरोपी लगाया है, तो इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट कंफर्म करने के लिए वहाँ पर वीडियो कैमरा देखा जा रहा था। कैमरा किसी मैं वहाँ पर प्रभारी आईडी पासवर्ड वहाँ के मिनिस्टर के पास है, तो मैं मिनिस्टर से संपर्क नहीं हो पाया, तो उनके आईडी पासवर्ड नहीं मिल पाया है। और कल शायद वहाँ पर डॉक्टर पता करने की नहीं कर रही है, तो वो वीडियो वहाँ से सब किसी की जानकारी आपको कर दी।
कि अस्पताल महोदय वहाँ गए थे या नहीं? करीब एकदम सूचना पाई जाती है। अभी तो उच्च अधिकारियों पे हमारे द्वारा कार्रवाई की नहीं जा सकती, उच्च अधिकारी की बारे में विचार करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, DMO महोदय, वर्तमान में डॉक्टर 72 की माता जी का देहांत हो गया है, तो नई गढ़ी का प्रभाव नहीं किया गया। आज नवगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? किस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर जो बुलडोजर चलाने का काम नई गढ़ी में हुआ है और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, मौलिक अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, उस पर जो हथकड़ी लगाने का प्रयास कल किया गया है, ये जिन्होंने किया और जिन्होंने इसका समर्थन किया, दोनों पे राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। जनता त्राही त्राही कर रही है, व्यवस्थाएं खत्म हैं। जहां 3 लाख लोगों की आबादी है वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। बेड सीट जाके देखिए तो चद्दर नहीं है। और अब तो हद हो गई कि लोग धीरे धीरे नई गढ़ी हॉस्पिटल जाना ही बंद कर दिए हैं। लेकिन ये जो चलन चला है कि अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, इसके खिलाफ अगर बोलोगे तो ये फर्जी मुकदमे लगाएंगे। लेकिन ये ऐसे अंधे हो चुके हैं कि इनको पता नहीं है कि देश भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का है और ऐसे शहीदों का देश है जिनकी शहादत के बल पर आज ये कुर्सियों में बैठे हैं। और ये भूल गए हैं कि शासक नहीं है, ये नौकर हैं। ये हमारी नौकरी करने का पैसा ये पाते हैं हर महीना। लेकिन दुर्भाग्य है, और ये जो वायरस फैल रहा है ना, आज कुछ लोग फंस रहे हैं तो जो चुपचाप बैठ रहे हैं उनको देखिएगा वो भी इस वायरस में फंसेंगे। आज हमारी तो कल तेरी बारी है। धरती गोल है और ये धरती गोल है तो इसके चक्कर में फंसेगा सब। इस अत्याचार के खिलाफ कल जो पत्रकार साथी हैं, चाहे जेठ की दोपहरी हो, चाहे जनवरी और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड हो, और चाहे सावन भादव की अंधियारी रात हो, जब कोई आवाज देता है कि अब पीड़ित है तो ये पत्रकार साथी हमारे दौड़ते चले जाते हैं। ये सरकार, शासन, सत्ता और प्रशासन और जनता के बीच के सेतु को काम करते हैं। इस सेतु को तोड़ने का काम किया है एक जो यहां का सत्तासीन है, और भय का वातावरण बना के, भय के दम पर ये आवाज जनता की चुप करना चाहते हैं। एक नहीं 1000 FIR कर। तेरे पास रोज नामचा है तो हमारे पास सत्य है, धर्म है और भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून का अधिकार हमें है। उसके सहारे हम लड़ते रहेंगे। पत्रकारों के साथ